अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हों। तो जी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने 2 दिन की रूटीन, एक थर्सडे की और दूसरा सैटरडे के दिन की रूटीन। और जी ये है अयान की बर्थडे का व्लॉग। आपके साथ शेयर करूंगी कि अयान की बर्थडे मैंने यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट की है। एक्चुअली अयान की बर्थडे थी वीकडेज पर, लेकिन आप लोग जानते हैं कि वीकडेज पे होता है बच्चों का स्कूल। तो हमने अयान के लिए केक कट कर लिया था थर्सडे को, और जो हमने कुछ गिफ्ट हम लोगों ने अयान के लिए लिए थे वो हमने उसको दे दिए थे। तो केक कट करने के साथ साथ मैंने घर में बच्चों के लिए उनका फेवरेट डिनर बनाया था, जो है क्रिस्पी चिकन। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसानी से आप घर में बहुत मजेदार डिलीशियस सी क्रिस्पी चिकन बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो थर्सडे का दिन हमने इस तरह स्पेंड किया था फैमिली के साथ, और आज है हमारा सैटरडे। तो आज हमारा बाहर का प्लान है, अयान को लेके जाना है, उसका क्लोन पिक करना है, तो उसे कुछ क्लोन चेकआउट करने हैं। तो आप लोग को भी साथ लेके जाऊंगी ताकि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सकें। तो गाइस चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जनाब व्लॉग स्टार्ट करते हैं थर्सडे के दिन से। यहाँ पे मैं, हस्बैंड और मुस्कान हम लोग रास्ते में हैं और हम लोग जा रहे हैं अयान का केक पिक करने के लिए। मुस्कान को हमने स्कूल से पिक कर लिया था और अयान अभी स्कूल में ही है। असल में अयान को जो स्कूल है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। स्कूल से ऑफ होने के बाद अयान अपनी ट्रैक मीट की उसकी प्रैक्टिस होती है। ट्रैक की प्रैक्टिस पे जाता है अयान, फिर उसके बाद जिम जाता है, तो घर आते आते उसे काफ़ी लेट हो जाता है। इसीलिए हमने अयान का जो बर्थडे है वो थर्सडे को सेलिब्रेट नहीं किया था, सैटरडे को हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि वीकडेज़ पे अयान बहुत बिज़ी होता है अपने वर्कआउट को लेकर, ट्रैक मीट को लेकर, और ज़ाहिर स्कूल होता है, फिर होमवर्क होता है। तो जी ये जो बेकरी आपको मैं शो कर रही हूँ ये हम सब की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बेकरी है, और यहाँ पे जो केक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को से करीब रहते हैं और यहाँ सैन फ्रांसिस्को से मेरा ब्लॉग वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर इस बेकरी को रेकमेंड करूँगी। इसका नाम है शेडबर बेकरी और ये है 6 एंड क्लेमेंट पर। बहुत अच्छे केक्स हैं इनके। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक दफ़ा यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा और यहाँ के जो केक्स हैं उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो आप ग्रोसरी स्टोर देख रहे हैं ये बेकरी के बिल्कुल ही करीब था, तो मुझे यहाँ से 2-3 चीज़ें पिक करनी थी। नॉर्मली मैं इस स्टोर में शॉपिंग नहीं करती हूँ, मुझे ये कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है, बस एवरेज काइंड ऑफ स्टोर है। लेकिन मुझे बच्चों के स्कूल लंच के लिए लंच बॉक्सेस के लिए कुछ स्नैक्स और फ्रूट्स की ज़रूरत थी जो घर पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप बाय हो गई थी ताकि मैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए कुछ फ्रूट्स यहाँ से परचेज़ कर लूँ। और यहाँ पर ना मैंने एक नई सी चीज़ देखी। नई सी चीज़ वो ये है कि यहाँ पर मैंने हर्शीज़ का सिरप इतने बड़े गैलन में देखा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। और बस थोड़ी सी बस चीज़ें पिक करनी थी। जब चीज़ें पिक करके मैं घर पे आई तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये जो मैं बॉक्स आपको दिखा रही हूँ इस पैकेज का मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। इस पैकेज में क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्विक सी क्रिस्पी चिकन की रेसिपी। चिकन के ब्रेस्ट पीस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, उसके थिन स्लाइस कर लेंगे और एक क्लीन वाटर में आप उसमें 2 टीस्पून विनेगर ऐड करके इन चिकन के पीसेस को 10 to 15 मिनट्स के लिए सोक कर दीजिए। और फिर 10-15 मिनट्स के बाद आप इसमें से चिकन को निकाल दीजिएगा। तो अब एक बड़े बोल में यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग क्रैक कर रही हूँ। उसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, और उसमें 2 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कॉर्न स्टार्च। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने चिली सॉस मैंने यूज़ किया है। मैं यहाँ पे चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ सृराचा का। आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी आपको चिली सॉस पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें है जी गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर और अनियन पाउडर। इन तीनों पाउडर्स को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन को सोक किया था विनेगर के वाटर में, उसको आप निकाल लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस पॉइंट पे चिकन आपकी ड्राई हो, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर ना हो।
तो इस चिकन को हम इस सारे बैटर में ऐड कर देंगे और फोर्क की हेल्प से आप देखें जिस तरह से मैंने इस चिकन को पोक कर दिया था, आप भी इस तरह से कर दीजिएगा ताकि चिकन में ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं। फिर यहाँ पर 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और कॉर्न स्टार्च मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये वाला जो हमने मैदा यूज़ किया है इससे हम चिकन की कोटिंग करेंगे और अब मेन चीज़ है चिकन को कोट करना। देखिए एक पीस हम उठाएंगे बैटर में से और चिकन को हम इस तरह से पहले ड्राई फ्लावर में ऐड करेंगे। अब देखिए मैं हाथों की हेल्प से थोड़ा सा मैं प्रेशर लगा रही हूँ चिकन के मीट में और फिर दोबारा से मैं उसको डस्ट ऑफ करके फिर दोबारा से मैं उसको एक दफ़ा और मैदे में इस तरह से कोट कर रही हूँ। तो असल जो चीज़ है वो ये है कि आप चिकन की कोटिंग किस तरह से करते हैं, ड्राई मैदे के साथ, ड्राई फ्लावर के साथ। और हमेशा याद रखें एक्सेस जो फ्लावर है आपको उसको हल्का सा डस्ट ऑफ करना है, थोड़ा सा आप उसको झटक दीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो आपके चिकन पे ना लगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग होती है। इस तरह से चिकन को कुक करने के लिए आपकी चिकन बहुत अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, अंदर से आपकी चिकन बहुत जूसी रहेगी और इसी तरीके से आप उसको मीडियम आप इसको आंच पे फ्राई कीजिएगा। कलर आपको जितना चाहिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसी तरह से आप इसको फ्राई कीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखा है, ना बहुत ज़्यादा मैंने इसको डार्क कलर दिया है और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर रखा था। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने डिनर कर लिया था, ये मैंने बच्चों के लिए डिनर में बनाई थी फ्राइड चिकन और अब यहाँ पर तैयारी है अयान का केक कट करने की। यहाँ पर मुस्कान ने मेरे साथ मिलके कैंडल्स लगाई थी केक पर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अयान, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी यहाँ पर हमने अयान का केक कट कर लिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अयान अब 18 इयर्स का हो चुका है और टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि यकीन ही नहीं आता। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अयान को गिफ्ट में क्या दिया था। मेरे हस्बैंड ने अयान को दिए थे कैश और मैंने भी अयान को कैश दिया था। और ये जो आप कैंडी का पैकेट देख रहे हैं ट्विक्स का, ये मुस्कान ने अपनी पॉकेट मनी से अयान को गिफ्ट किया था। इसके अलावा ये जो आप नॉर्थ फेस का जो बैग देख रहे हैं ये हमने परचेज़ किया था अयान के लिए लास्ट वीक और इसमें नॉर्थ फेस का बैकपैक है क्योंकि अयान जिम जाता है तो अयान को अक्सर ज़रूरत होती है इस तरह के स्पोर्ट्स के जो बैकपैक होते हैं ताकि वो जिम वगैरह जा सके, उसमें अपना सामान रख सके। तो यहाँ पर अब है सैटरडे का दिन और सैटरडे को यहाँ पर लंच की तैयारी है। तो मैं इसी तरह से ना रोटियाँ पहले बेल के रख लेती हूँ, तो इस तरह से क्या होता है जल्दी जल्दी से ना मैं रोटियों को कुक कर लेती हूँ, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लंच में मैंने बनाया था ये हैदराबादी डिश है, इसका नाम है तला हुआ गोश्त। और यहाँ पे हस्बैंड का लंच रेडी हो गया था तो सबसे पहले मैंने उन्हें सर्व कर दिया था और बस हमने जल्दी से लंच किया और मैंने किचन को क्लीन किया, डिश वॉशिंग की और बस हम लोग रेडी होकर यहाँ पर मॉल आ गए थे। तो ये है जनाब सैरा मोंटी मॉल और सबसे पहले मुझे जाना था मेसीस। मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की थी ऑनलाइन जो मुझे रिटर्न करनी थी, तो यहाँ पर मैं पहले हूँ रिटर्न की लाइन में। तो पहले जो चीज़ें मुझे रिटर्न करनी थी मैंने वो रिटर्न कर ली। और इसके अलावा अयान अपने डैड के साथ कलोन चेकआउट कर रहा था क्योंकि उसको अपनी बर्थडे पर कलोन चाहिए था। हमने जो लास्ट कलोन उसके लिए परचेज़ किया था वो था YSL का। मुझे पर्सनली YSL की जो फ्रेगरेंस है बहुत पसंद आती है। थोड़ा सा YSL एक एक्सपेंसिव कलोन है लेकिन उसके जो फ्रेगरेंस है वो बहुत बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे अयान कंफ्यूज हो रहा था, उसने YSL का जो एक नया वर्जन आया है वो उसने ट्राई किया था और दूसरा वो इंटरेस्ट कर रहा था वैलेंटिनो में। लेकिन फाइनली 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद अयान साहब ने अपना माइंड मेक किया और उसने फाइनली YSL का कलोन ही पिक किया। तो खैर यहाँ पर अब हम लोग बस पेमेंट कर रहे थे और यहाँ से बस हम लोगों ने सिर्फ कलोन ही पिक किया। इसके बाद जनाब हम लोग मॉल की तरफ चले गए थे और वहाँ से अयान को जाना था H&M क्योंकि वहाँ से उसे कुछ टी शर्ट्स वगैरह आई थिंक पिक करनी थी, उसने शायद ऑनलाइन कुछ चेक की थी। वैसे आजकल मॉल्स में कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं आई हुई है क्योंकि ज़ाहिर है अभी पूरा हॉलीडेज़ का सीज़न जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद हॉलीडेज़ के बाद यहाँ पर लोग दोबारा से फ़ौरन शॉपिंग नहीं करते हैं। और सच बताऊँ तो इस टाइम पे इतनी अच्छी चीज़ें होती भी नहीं है, इतनी अच्छी वैरायटी होती भी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग H&M आ गए थे। तो अयान ने यहाँ से एक सिर्फ टी शर्ट पिक की थी, एक्चुअली टी शर्ट नहीं थर्मल शर्ट थी, वो अयान ने पिक की है।
और मुस्कान ने भी एक वाइट रेगुलर प्लेन टी शर्ट पिक की है, वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी कि वो कौन सी शर्ट्स थी। तो बस थोड़ा सा हमने मॉल में हैंग आउट किया और एक दो जगह हम लोग और स्टॉप बाय होते, फिर उसके बाद हम लोग डिनर पे चले गए थे। रेस्टोरेंट बहुत बिजी था इसलिए मैंने वहाँ के कोई क्लिप्स मैं नहीं ले सकी। तो अब हम लोग यहाँ पे घर पे आ चुके थे और जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि लंच करके हम लोग फ़ौरन ही चले गए थे घर से। तो जो डिश वॉशिंग मैंने करके रखी थी, जो मैंने बर्तन धोए थे, वो मैं अब यहाँ पे आके फ़ौरन ही दोबारा से कैबिनेट्स में दोबारा रख रही हूँ। नॉर्मली मैं बर्तन धोने के बाद 15-20 मिनट्स के बाद ही बर्तनों को उनकी जगह पे रख देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बर्तन धोने के बाद मैं उनको काउंटर पे इसी तरह से छोड़ दूँ। यही रीज़न है जो मेरे किचन में आपको कोई बर्तनों की स्टोरेज की कोई बास्केट नज़र नहीं आएगी। मेरे किचन में कोई डिश वॉशिंग का रैक नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी से भी बर्तन होते हैं मैं उनको फ़ौरन से वॉश कर लेती हूँ। और जैसे मैंने कहा थोड़े टाइम के बाद जैसे वो ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद मैं उन बर्तनों को फ़ौरन से उनकी जगह पर रख देती हूँ। तो जी अब मैं आपको शो करती हूँ जो कलोन अयान ने अपने लिए पिक किया था वो कौन सा है। तो जी वो है ये कलोन और ये है YSL का और बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। अगर आप में से किसी ने इस फ्रेग्रेंस को ट्राई नहीं किया है तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप लोग का मॉल जाना हो तो इस फ्रेग्रेंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी है। और जी इस कलोन के अलावा अयान ने पिक की थी एक थर्मल की वाइट प्रिंट शर्ट फ्रॉम H&M और अयान के साथ साथ मुस्कान ने भी एक अपने लिए व्हाइट शर्ट पिक की थी जो बिल्कुल दोनों जो हैं बिल्कुल व्हाइट कलर में सॉलिड व्हाइट है। तो ये हमने छोटी सी शॉपिंग की थी आज मॉल से। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना पोस्ट my Instagram ID up here। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे Instagram पे फॉलो कर सकता है। Instagram पे मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपने किचन में से क्विक सी रेसिपीज। रील्स के साथ साथ आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ स्टोरी ऑन Instagram। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।